शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी। मैं बर्तन धोने लगी। धोते धोते मेरे हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही मैं डरने सी लगी कि अब मेरी सास मुझे जला कटा सुनाएगी। आवाज़ से दौड़ती हुई मेरी सास आई और बोली, बेटी क्या हुआ? मैंने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से नीचे कप गिरकर टूट गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कही कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें तो चोट नहीं आई। और भले ही इसके कितने ही टुकड़े क्यों ना हुए हों, मेरी बेटी के दिल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। मेरी बहू महंगे है क्या? मेरी बहू से कप इतना महंगा नहीं है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तुम दोनों एक नींव मजबूत कर पाओगे अपने और राज के रिश्ते की। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं है। शीलू तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही समझना। मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर। शब्द क्या थे, मानो अमृत के घूंट थे। देखते ही देखते मेरी आंखें छलछला गईं। मैं सास के पैरों में गिर गई और बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो मुझे दूसरी माँ मिल गई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हैं। अगर घर में कोई कप टूट जाता तो माँ बिना दो बातें कहे बिना रह ही नहीं सकती थी। रात को मेरी नींद सी उड़ गई थी। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में मेरी जो सोच थी उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। मेरा भी कसूर नहीं था। ऐसा सोचना कि मैंने लोगों के मुंह से सास के बारे में बहुत सी बुरी बुरी कहानियाँ सुनी थी और फिर मैं अपने अतीत में खो गई। मुझे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने को विवश करती रही। माँ ने भी भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रूर वक्त नहीं दिया था। भैया ने भाभी के बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। बोलती कि हर समय भाभी के साथ ले जाना कहाँ ज़रूरत है। कभी कभी भाभी खुली हंसी हंसती नहीं देखा मैंने। समय समय की बात है, समय के साथ भाभी भी सहना छोड़ दिया था। हर रोज़ में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी ने हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज़ इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी ने कड़क जवाब दिया और बोला, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तुम रोज़ ही दो चार गाली कटी सुनी सुना ही देती हो। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कभी मेरी माँ के बारे में कहती हो तो कभी मेरे बाप के बारे में। हमेशा मेरे मायके की कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस रहे थे, एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा मैंने और भी जगह पर सास बहू के झगड़े तो सुने ही थे और मैं डर गई थी। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना ने मेरी सोच ही बदल दी। न जाने नींद ना आने की वजह से सोचा चलो थोड़ा माँ से ही बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसके फ़ोन करते हुए देखा तो बोला, शीलू सब कुछ ठीक है ना? कहीं जवाई राजा ने सास ननद ने तो तेरे साथ झगड़ा नहीं किया? मैं बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालूम है आज मेरे साथ क्या हुआ? मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और बोलती, उसके इसके आगे मैं कोई भी कहानी बताती उसके पहले मेरी माँ बोल पड़ी, तेरी सास ने चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया होगा ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी है, तेरे में कोई कमी थोड़ी नहीं है जो तू सबकी बातें सुनेगी। तभी उनकी बात को काटते हुए तेज आवाज़ में बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई
और बोली, तू ये क्या कह रही है? माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो सासू माँ ने मैंने उनसे सारी बात बताई। अंत में बोली, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बोला, वो वाकई में मुझे ज्योति की तरह है, मेरे साथ व्यवहार करती हैं। माँ, एक बात कहूँगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? माँ बोली, हाँ बेटा, बोल। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग अलग घर में नहीं रह रहे होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही प्रेम और नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? माँ, माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि शीलू यानी मैं उसकी माँ बनकर उन्हें अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, शीलू, अब जब तुम यहाँ आओगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव मजबूत पाओगी। अब फ़ोन रख बेटा, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें, तो घर नर्क नहीं स्वर्ग बन जाता है। घर नर्क से स्वर्ग तभी बदल सकता है जब सास को बहू माँ माने और बहू को सास बेटी मान ले। दृष्टि बदलने का, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, रिश्ते बदल जाते हैं। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।